अल जजीरा ने हालिया जंगबंदी मुज़ाकरात और जंगबंदी की नई तजवीज़ में हमास की तरमीम के हवाले से लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से 3 अहम मुतालबात पेश किए गए हैं, जिनमें से पहला मुतालबा गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का खात्मा है। हमास का दूसरा मुतालबा गाज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला से मुताल्लिक है और हमास चाहती है कि इसराइली फ़ौज उन मकामात पर वापस चली जाए जहां वो मार्च में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से पहले मौजूद थी। याद रहे कि मई में इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की, जिनमें सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए और उन कार्रवाइयों का मकसद गाज़ा के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करना था। जबकि हमास का तीसरा मुतालबा गाज़ा में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानत है। वाज़ेह रहे कि मार्च में इसराइल ने एकतरफा तौर पर उस जंगबंदी को ख़त्म कर दिया था जो जनवरी में तय पाई थी। हालांकि हमास उस जंगबंदी की शराइत पर अमल कर रही थी। हमास की इन शराइत पर इसराइल का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से अल जज़ीरा ने मज़ीद लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने असल अमरीकी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन हमास की तरफ से की गई तरमीम को उन्होंने नाकाबिल कबूल करार दिया। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि वो जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक तमाम यरगमाली रिहा ना हो जाएँ और हमास को ख़त्म न कर दिया जाए। ताहम बहुत से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना अमली तौर पर नामुमकिन है और ये दावा असल में नेतन्याहू की तरफ से जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का एक सियासी मकसद है ताकि वो अपने ज़ाती मफादात हासिल कर सकें। वाज़ेह ये भी रहे कि नेतन्याहू बदअनवानी के इल्ज़ामात में अदालती मुकदमात का सामना कर रहे हैं और उन्हें इसराइल में बड़े पैमाने पर उस सिक्योरिटी फेलियर का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जिसकी वजह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन किया था। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि नेतन्याहू गाज़ा में जारी जंग को उस वक्त तक जारी रखना चाहते हैं जब तक वो इतना सियासी फ़ायदा हासिल ना कर लें कि अपने ख़िलाफ़ कायम मुकदमात को ख़त्म करवा सकें और अवामी हिमायत हासिल करके इसराइल की क़यादत पर बरकरार रह सकें।